हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं आज अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों को 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका मैं पार्ट सेकंड लेके आया हूं, जो कि वह ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में होगा हमारे पास। तो साथियों, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 आया था और आज पार्ट 2 में ला रहा हूं। तो यह चीज मैंने कल आपको बताया था कि इन जगहों से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है सर, मैं आप लोगों के लिए अब आगे की क्लास करने जा रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। और क्वेश्चन भी आप लोगों के पास इसी फॉर्मेट में है। मैं गैस पेपर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि आपके पूछे हुए सारे प्रश्न होंगे इसमें से। साथियों, मैं आज से एक टॉपिक के लिए चल रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यह टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसका अगला प्रश्न क्या है, जरा देखिएगा। तो प्रश्न है Zn प्लस CuSO4 जब रिएक्शन करता है तो ZnSO4 और साथ में कॉपर बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऊपर दिया हुआ रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। तो आप बता सकते हैं यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। क्या हो सकता है आप बताएंगे, कौन सा अभिक्रिया हो सकता है, जरा बताइएगा। बताइए। हाँ, हम बात करते हैं, ये टोटल का टोटल इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर इसका जो आंसर होगा, जरा आप बता सकते हैं, कमेंट करिए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा, बता सकते हैं तो बता दीजिए, वरना कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? विस्थापन की अभिक्रिया ये कहलाती। ये जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन विस्थापन की अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कहने का ये है, जरा मैं इसे अंदाज में फिल्मी अंदाज में बोलता हूं। यह एक कपल है, ठीक है। जब दो कपल के बीच कोई तीसरा कपल आ जाता, तीसरा लड़का या लड़की चली आती है, तो पता ही होना चाहिए कि आपको वो बीच में कोई अगर अच्छा पैसा वाला हो तो उसको क्या करता है, वो फूट डाल देता है इन कपल के बीच में। तो ये अलग होके क्या बना लेता है, Zn SO4 को अपने साथ लेके चलता है और साथ में बेचारा कॉपर को अकेले छोड़ देता है। मतलब क्या, ये सलमान और ऐश्वर्या का साथ हो गया। CuSO4 जो है संबंध, ये सलमान और ऐश्वर्या का है। और यहां पर बेचारा अभिषेक बच्चन थे, जो कि ज्यादा पैसा वाला बड़े बाप के बेटे थे, जो कि इन दोनों के कपल को अलग करके वो खुद से किनको ले गया, ऐश्वर्या को अपने साथ ले गया। कहने का मतलब CuSO4 को अलग करके Cu प्लस जो SO4 में कन्वर्ट हुआ, ये Zn भाई साहब क्या करेंगे, SO4 को अपने साथ लेके चले गए, जो कि ZnSO4 का निर्माण कर लिया। ठीक है सर। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहला जाएगी, विस्थापन की अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन की अभिक्रिया कहला जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं मतलब ये क्या है, कहने का मतलब ये विस्थापन की अभिक्रिया क्या है। तो मतलब कहने का यही है, विस्थापन अभिक्रिया का आप लोग डेफिनेशन में भी पढ़े होंगे। तो जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। अब दूसरा ऑप्शन है, हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, है ना। दूसरा हम बात कर रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। भी जरा देख लीजिएगा, आपको भी पता होगा संयोजन की अभिक्रिया क्या है, संयोग करना। क्या, आपस में संयोग करना। आपस में क्या होता है, संयोग करने की अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने आपको एक बताया था 2Mg के साथ अगर कौन जुट रहा है, 2Mg के साथ अगर कोई जुट रहा है, तो ध्यान रखिएगा वह 2Mg के साथ हाँ सर बता दीजिएगा। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपका आंसर सही है। और चलिए कोई बात नहीं,
बिल्कुल कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। चलिए अब ये O2 लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2MgO। ये जो अभिक्रिया कहलाती है ये कहलाती है संयोजन की अभिक्रिया, है ना। कैसी अभिक्रिया? संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा सर आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है? साथियों कह दिया एथिल अल्कोहल, क्या कहा? एथिल अल्कोहल। तो हम आपसे पूछते हैं एथिल अल्कोहल का कौन सा फॉर्मूला होता है, जरा बता सकते हैं तो बताइए। एथिल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है? एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। क्या होगा? C2H5OH, जिसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? एथिल अल्कोहल। तो कहता है एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया से है? बताइए जरा कैसा होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा उत्पादन, सॉरी किण्वन। कैसा? किण्वन। मतलब बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना उत्पाद क्रिएट करता है उसको क्या कर, उस प्रोसेस का नाम देते हैं किण्वन की अभिक्रिया। किसने, कैसे? किण्वन की अभिक्रिया का नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। हाँ ये बात सत्य है कि इससे कार्बनिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब कहता है अपचयन। क्या है इसमें? अब कहता है अपचयन। हाँ, अपचयन क्या होता है जरा ध्यान रखिएगा। अपचयन क्या होता है? जिसमें O2 का हटना होता है और CO2 का जुटना होता है। क्या हमने कहा? अपचयन में कैसी अभिक्रिया होती है? अपचयन में O2 हटता है ना, और इसी में H2 जुटता है। ठीक है, O2 हटता है और O2 जुटता है। क्या हमने कहा? O2 हटता है और H2 जुटता है। ये होता है अपचयन की अभिक्रिया। और इसी के जस्ट अपोजिट में यह है उपचयन। इसमें क्या होता है? O2 जुटता है, O2 जुटता है और H2 हटता है ना। ये ऐसी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर। तो इसका 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर सी, किण्वन की अभिक्रिया। खैर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है कि CaCO3, ये CaCO3, CaCO3 और CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइएगा जरा। CaCO3 CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है जरा बताइएगा। क्या नाम है इसका, बता सकते हैं आप लोग? क्या नाम है? हाँ, ये जो अभिक्रिया है CaCO3, जब उसको तोड़ते हैं तो CaO और CO2 में टूटता है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है कैसी अभिक्रिया हो रही है? क्या यह वियोजन अभिक्रिया हो रही है? क्या यह संयोजन अभिक्रिया हो रही है? क्या यह विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है? क्या यह द्विविस्थापन की अभिक्रिया हो रही है? जरा बताइएगा। मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूँ। ठीक है, बरा बताइएगा कैसी अभिक्रिया होती है। बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं आप, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ गया, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या नाम है? बिल्कुल किसकी अभिक्रिया? वियोजन की अभिक्रिया। बेचारा CaCO3 क्या हो रहा? वियोग कर रहा है, मतलब टूट रहा। टूट जाने को क्या कहते हैं? वियोग करना। अर्थात वियोजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप CaO और CO2 का निर्माण करता है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अब चले। अच्छा, आप लोगों का होगा कि ये संयोजन अभिक्रिया क्या? देखिए इसके जस्ट अपोजिट में जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? CaO और CO2 जब आपस में संयोग करते हैं, ये आपस में जब संयोग करते हैं तो CaCO3 का निर्माण कर लेता है और उसी अभिक्रिया को संयोजन की अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तो 20वां प्रश्न क्या कहता है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? साथियों आप बता सकते हैं सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? बोलिए क्या होगा सिल्वर आयोडाइड का रंग? हाँ बता सकते हैं कमेंट में, जरा मैं भी देख ले रहा हूँ। सिल्वर आयोडाइड का रंग कोई नहीं, सॉरी गलत जवाब। आप नीला बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब, नीला नहीं है।
हाँ, इसका रंग पीला होता है, चमकीला पीला होता है। क्या लिख सकते हैं हम इसमें? चमकीला पीला, चमकीला पीला कलर होगा। अगर चमकीला नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पर पीला होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए अब चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। 21वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? अच्छा, सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बता सकते हैं कोई? अगर एक भी इंसान अगर ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे कि सिल्वर आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, जरा बताइए कमेंट में बताइए। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, बता सकते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। हाँ हाँ, अभिषेक कुमार बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, AgI क्या होगा? AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिएगा। 21वें नंबर प्रश्न, 21वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 21वां नंबर प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, बाबू आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आयनों का आदान प्रदान ही हमारा द्विविस्थापन कहलाता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? द्विविस्थापन हो जाएगा। आयनों का आदान प्रदान ही क्या कहला जाता है? वह द्विविस्थापन कहला जाता है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, आप बोल सकते हैं। बिट्टू जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिट्टू भाई, आप सही कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल लाइटिंग की व्यवस्था सही हो जाएगी। और कंटेंट बताइएगा कैसा है कंटेंट। आप ही के गैस पेपर से लिया गया है, जो कि मॉडल पेपर है हमारा, है ना, गाइड है ब्रिलियंट का, उसी से लिया गया है ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आइए 22वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा सर। 22वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? AgNO। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म, देखिए 22वां नंबर प्रश्न कहा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसी को विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत भी, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया को ही विस्थापन की अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो एकल विस्थापन की अभिक्रिया कौन हो सकता है? अच्छा, विस्थापित कौन किसको कर सकता है? आप जानते हैं, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था सलमान और ऐश्वर्या का। दोनों कपल थे, ये दोनों कपल जब आपस में बिल्कुल हंसी खुशी बिता रहे थे तो कौन आ गया था? उससे अधिक पैसा वाला अभिषेक कुमार आया था, अभिषेक बच्चन आया था, है ना। तो उसी प्रकार से जब ये मान के चलिए AgNO3 ऑलरेडी ये कपल है, तो उसमें कौन आ गया था? इससे ज्यादा कौन, मतलब क्या? AgNO3 एक मान के चलिए कपल है, ये AgNO3 मान के चलिए एक कपल है, और ये जब Ag और NO3 में टूटता है तो इसको कॉपर भाई साहब क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। कॉपर भाई साहब क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। कॉपर भाई साहब जैसे ही विस्थापित कर देते हैं, ये क्या बदल जाएगा? ये क्या हो जाएगा कि कॉपर अलग करके ये कॉपर Ag को अलग करके खुद उनके NO3 के साथ ये बना लेते हैं। तो इनका रिएक्शन किस प्रकार से हो जाएगा वह जरा देखिएगा। Cu2AgNO3 क्या हो जाएगा सर? सॉरी, मैं इसे ऐसे, मेरे पास तो अभी जगह भी नहीं है, तो मैं इसे रिएक्शन बता ही दूं जरा एक बार। ठीक है, एक बार हम इसको यहाँ पे हम बता देते हैं। 22वें नंबर के प्रश्न को हम एक सेकंड हम यहाँ बता देते हैं, जो कि आपको दिख भी जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, यहाँ अगर दिख रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा दे Cu, जैसे ही कॉपर होगा, देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। Cu प्लस 2, अच्छा, AgNO3 ना, जब आपस में ये होते हैं तो किन चीजों का निर्माण करते हैं, जरा देख लीजिएगा। Cu के साथ, अभी हमने आपको बोला Cu के साथ NO3 का होल ट्वाइस, और साथ में कौन बच गया? साथ में बच गया Ag, लेकिन Ag कितने में है? 2 में, तो मतलब 2Ag। हम इसको क्या कह सकते हैं? अच्छा, इसको हम यहाँ से इरेज कर दे थोड़ा सा। चलिए, ये 2Ag था ना, ठीक है। तो Cu, अच्छा, यही हमारा एक समीकरण हो गया। क्या, जब इससे क्या निकल गया? इससे ही हमारा ये समीकरण निकल गया।
इस समीकरण को लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हालांकि आप जानते हैं एक कॉन्सेप्ट इसमें क्या हुआ कि चांदी तांबा की तुलना में अधिक क्रियाशील है। क्या लिख सकते हैं? चांदी तांबा चांदी की तुलना में अधिक क्रियाशील है। कौन? तांबा, कॉपर जिसको कह सकते हो। तांबा चांदी की तुलना में अधिक, क्या है बाबू साहेब आप बताइएगा? तांबा चांदी की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है ना, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्रियाशील धातु है। अरे यार, सीखे आप लोग? देख लिए? चलिए कोई बात नहीं, जरा देख लीजिएगा, ये है हमारा समीकरण। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जरा एक बार देख लीजिएगा इसको। Cu प्लस 2AgNO3 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो CuNO3 का होल ट्वाइस और साथ में 2Ag का निर्माण करते हैं। और यही जो होता है, मतलब कॉपर किसको? चांदी को क्या कर दिया? कॉपर चांदी की तुलना में क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। इस कारण से कॉपर चांदी को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, जिस वजह से ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। ऐसे ही कभी कभी मन करता है तो गाना गुनगुना लेते हैं, है ना। वैसे तो गाने आता नहीं है हम लोगों को, कहाँ हम लोग गा सकते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है कि हम लोग गा सके। तो आप जान गए कि 22 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2, मतलब AgNO3 एवं Cu, ये हो जाएगा। मतलब AgNO3 एक्वस स्टेट में होते हैं और कॉपर जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, चलिए अब 23वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, कहा क्वेश्चन कि लोहे की नई वस्तु, मैं इसे जरा बड़ा कर देता हूं, क्या कहा? दिख रहा होगा आप लोगों को। कहा कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या हो सकता है आंसर? इसका आंसर आपके पास ऑप्शन में दे रखा है, जंग लगना, संक्षारण, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा, बताइए। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? हालांकि यहां पर ये दोनों आंसर होगा, जंग लगना भी और संक्षारण भी। मतलब जंग लगने को ही क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण। जब जंग लग जाता है तो क्या हो जाता है? संक्षारण होने लगता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जंग लगना, अर्थात उसको जंग लगना और संक्षारण दोनों कह सकते हैं। जो कि जंग लगना क्या होता है? भूरे रंग का लालिमा। ये क्या होता है? जंग लगना क्या होता है? भूरे रंग का लालिमा। क्या होता है? भूरे रंग की लालिमा, है ना। इसी को आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, इसी को आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। आइए बात करते हैं। हाँ, जंग लगना, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? रस्टिंग, क्या हो गया? रस्टिंग हो गया, रस्टिंग हो गया। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न आपको दिख गया। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि यहां हम दोनों दे सकते हैं, मतलब जंग लगना और संक्षारण दोनों दे सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 24वां नंबर प्रश्न कहता है, जरा गौर फरमाइएगा, कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। और तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना किसका उदाहरण है? बता सकते हैं।
तत्व के ऊपर कैसा, तत्व के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत बैठ जाती है। यह आपका 24वां नंबर प्रश्न कहता है। ऐसा क्या चीज है, इसमें ऐसा क्या कौन सा रिएक्शन होता है जो कि ये आपका तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत बैठ जाती है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑक्सीकरण हो सकता है, इसमें अवक्षेपण हो सकता है, इसमें संक्षारण हो सकता है, इसमें अपघटन हो सकता है। जवाब दीजिएगा क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। कमेंट भी मैं आपका देख रहा हूं, जरा कमेंट भी करते चलिएगा, बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट भी जरा बताइएगा। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। फिर से जरा क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहा कि जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपका दे रखा है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, बी में रखा है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तीसरे में कहता है भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और चौथे में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। 25वें प्रश्न का आंसर क्या होगा जरा बताइएगा, जरा कमेंट में भी देते चलिएगा 25वें प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 25वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब क्या होगा आंसर, रासायनिक अभिक्रिया। क्या आंसर हो जाएगा इसका, रासायनिक अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। फिर से एक बार समझा दें हम आपको, जब कोई पदार्थ विघटित या अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण कर लेता है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल सही। इसमें अगर ए कोई प्रोडक्ट है, अगर बी प्रोडक्ट के साथ मिलकर कोई बनाता है तो वह सी एवं डी बनाता है। तो यही तो चीज है, ये दोनों मिलकर सी एवं डी का निर्माण कर दिया, जो कि भिन्न गुण वाले पदार्थ हैं और उनका कैरेक्टर भी बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, अब 26वां नंबर प्रश्न कहता है, मैं इसे मिटा ले रहा हूं, जरा 26वें नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। अम्लीय पोटास डाइक्रोम के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर का घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा, मतलब पहले कलर कैसा था, नारंगी कलर का था। पहला कलर कैसा था, नारंगी था। पहला कलर कैसा था, नारंगी कलर का था। रंग कैसा था, पहले नारंगी था। और उसको जैसे ही घोल में रखा गया, घोल में सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से कैसा हो जाता है, नारंगी से रंग बदलकर कैसा हो जाता है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या कहता है, ये ऑप्शन आ गया आपके पास। ऑप्शन है उजला है, पीला है, हरा है और गुलाबी है। दिख रहा होगा ऑप्शन आपको, बिल्कुल दिख रहा है, नहीं ठीक, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, उजला, पीला, हरा और गुलाबी। ठीक है, हाँ हमें भी दिख रहा है। ठीक है, आप बता सकते हैं 26वें नंबर प्रश्न का रंग कैसा होगा। तो ये रंग बता सकते हैं, तो ये रंग किससे, नारंगी से हरा कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये हरा कलर का हो जाएगा। मैं हरा कलर ही ले लेता हूं, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हरा रंग है हरी हमारी, है ना, क्या कहते हैं, हरा रंग है हरी हमारी। हरा कलर दिख रहा है आपको, दिख रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हरा कलर है। ये कैसा कलर हो जाएगा, हरा कलर। अच्छा, यह परिवर्तन क्रोमियम के ऑक्साइड में, यह परिवर्तन जो होता है क्रोमियम ऑक्साइड में, मतलब क्रोमियम के ऑक्साइड में परिवर्तन होने के कारण होता है, क्रोमियम के ऑक्साइड में परिवर्तन का कारण होता है। आइए
अब चलते हैं 27वें नंबर प्रश्न। 27वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए यहां पर है ना, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का उत्पादन होता है। भैया गैसीय पदार्थों का उत्पादन कैसे होता है, आप बता करते हैं कर सकते हैं। ज्वाला एक क्षेत्र है, मैं इसे, ठीक है, हाँ, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं। क्या चीज उत्पन्न करते हैं? तो गैसीय पदार्थ क्या उत्पन्न करते हैं बता सकते हैं? तो गैस उत्पन्न करते हैं, ताप उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, या फिर बी और सी। ये क्या है? सी, बी और सी ऑप्शन, मतलब बी और सी का मतलब ताप और प्रकाश। बिल्कुल सर, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, सही बात है। तो ये ज्वाला वाला, जब ज्वाला जलती है तो क्या चीज, ताप और उष्मा दोनों निकलती है। उससे क्या निकलता है? ताप भी निकलता है और उससे उष्मा, प्रकाश भी निकलता है। ताप और प्रकाश, सॉरी उष्मा मैंने कहा, ताप तो वही हो गया, मतलब कि ताप और प्रकाश दोनों निकलता है। जब ये आंसर बीसी है तो यहां डी में भी दे रखा है बी और सी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। हाँ, 28वां नंबर प्रश्न क्या कहा, चलिए मैं इसे जरा बड़ा करके दिखाता हूं। शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए कोई बात, हाँ दिख रहा है। चलिए कलर भी बदल ले रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया, क्या लिखा हुआ है? अभिक्रिया यहां तो दिख रहा होगा, हाँ, जिनमें अभिकारक है, सॉरी अभिकारक, जिनमें अभिकारक आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वही है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का आदान प्रदान, अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान, अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास दे रखा है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, बता सकते हैं तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बता सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन की अभिक्रिया। क्या आंसर हो जाएगा? द्विविस्थापन की अभिक्रिया। क्या आंसर हो जाएगा? द्विविस्थापन की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 29वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29वां नंबर प्रश्न कहता है, यहां तो दिख नहीं रहा है, हाँ 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 दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं? निम्न में से कौन अभिक्रिया, मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इनमें से कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ये कहने का है इसका तात्पर्य। तो कहा पहला नंबर में अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, दूसरा ताप का उत्सर्जन होना, प्रकाश का उत्सर्जन होना, या इनमें से सभी। तो बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब ये तीनों का तीनों होगा उसमें। कैसे? जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया कोई होती है तो यह तीनों की तीनों अभिक्रिया चलती रहती है, और जब यह तीनों की तीनों अभिक्रिया होगी तो इनमें से आंसर क्या दे रखा है? इनमें से सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। तो कौन से अभिक्रिया के लक्षण हैं? तो अभिक्रिया के लक्षण है अभिक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन होना, और प्रकाश का भी उत्सर्जन होना। ये सभी भी आपको इसमें से दिख जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले 30वें प्रश्न की ओर। हम अपने 30वें प्रश्न की ओर अग्रसर हैं। 30वां प्रश्न कहता है, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, है ना, क्या कहा कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में आगमन कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास, मैं जैसा जरा डिस्प्ले पर देख ले रहा हूं, ठीक है, हाँ 32वां नंबर प्रश्न, अच्छा 32वां नंबर प्रश्न नीचे है ना, ठीक है, कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होता है क्या कहलाता है? वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होता है क्या कहलाता है? बता सकते हैं? दोनों दिशाओं में अभिक्रिया में अग्रसर होता है वो ऑप्शन है आपके पास, अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय, विघटन, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? अनुक्रमणीय होगा कि उत्क्रमणीय होगा? बता सकते हैं तो बताइए।
क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय। क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय। क्या आंसर हो जाएगा? जो दोनों दिशाओं में आगमन मतलब भ्रमण करता है उसको उत्क्रमणीय कहते हैं। और उत्क्रमणीय को किसके नाम से भी जानते हैं? प्रवर्ती अभिक्रिया। किसके नाम से? प्रवर्ती अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। प्रवर्ती अभिक्रिया भी कह सकते हैं, मतलब जो दोनों दिशाओं में होता है उसको प्रवर्ती क्रिया। जैसे आप जानते हैं इसका सिंबल इस रूप में होता है, इसका सिंबल इस रूप में होता है, जो दोनों दिशाओं में हो सकता है। ठीक है, ठीक है। इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया किसके नाम से जानते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। 31वां नंबर प्रश्न कहता है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, अच्छा हम क्लियर कर देते हैं। 31वां नंबर प्रश्न कहता है, 31वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 31वां नंबर प्रश्न कहा कि Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2 जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाता है? तो BaSO4 क्या बनाया? BaSO4 और साथ में 2NaCl, BaSO4 ये क्या बनाया? BaSO4 मैं यहां लिख दे रहा हूं, BaSO4 और साथ में बनाया 2NaCl जो कि हमारा एक्वस स्टेज में है, ये प्लस के साथ। तो इस अभिक्रिया में बेसिक क्या कहा? इस अभिक्रिया में बेस है ना। इस अभिक्रिया में कितने नंबर प्रश्न है? यह 31 नंबर का प्रश्न है। तो 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप अतः इस अभिक्रिया को गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? यही चीज तो है। इस अभिक्रिया में इसे क्या कहते हैं? तो बता सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं? तो इसे कौन सा अभिक्रिया कह सकते हैं? तो इसे अवक्षेपण की अभिक्रिया कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इससे का आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा अवक्षेपण की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण की अभिक्रिया। और यहां से अवक्षेपण की अभिक्रिया के बाद यहां हमको एक और चीज दिख रहा है, इसी अवक्षेपण की अभिक्रिया को द्विविस्थापन की भी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह सकते हैं? द्विविस्थापन की भी अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं? द्विविस्थापन की अभिक्रिया। लिख सकते हैं तो हम लिख देते हैं एक बार, द्विविस्थापन की अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या क्या हो जाएगा? अवक्षेप की अभिक्रिया के साथ साथ इसी को क्या कर सकते हैं? द्विविस्थापन की अभिक्रिया। ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है ना। ये भी टूट, इसका भी टूटना, इसका भी टूटना, यानी कि इसमें भी ये टूटना, तो ये दोनों तरफ से विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? द्विविस्थापन की अभिक्रिया। और द्विविस्थापन की अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का भी तो बनना होता है, इसलिए इसको अवक्षेप, जो कि अभी द्विविस्थापन तो था नहीं, हमको क्या दे रखा था? अवक्षेप की या अवक्षेपण अभिक्रिया, तो हम अवक्षेपण अभिक्रिया लिखे और इसी में क्या हो सकता है? द्विविस्थापन की भी अभिक्रिया हो सकती है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन में हमको ऑप्शन में ये ना दे कि ये भी दे सकता है, तो हमने आपको ऐसे बता दिया। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कमेंट में बता सकते हैं। मैं जो इसे बार बार देख रहा हूँ इधर, ये मेरा यहाँ पर लैपटॉप लगा हुआ है, मैं अपने लैपटॉप से सारे कमेंट को भी देखता हूँ। मैं ये भी चीज देखता हूँ कि ये मेरा सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, इसलिए मैं बार बार इधर मुड़ जाता हूँ, है ना। चलिए 32वें नंबर प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। 32वां नंबर प्रश्न जरा देखिएगा। हाँ, ये भी तो वही चीजें हैं। चलिए 32वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 32वां नंबर प्रश्न कहता है, अभिक्रिया CaO के साथ H2O लगा है, तो CaOH का क्या लगा हुआ है? जरा मैं इसे इधर भी ठीक कर दे रहा हूं, हमको दिख नहीं रहा यहां पर, आप लोगों को दिख रहा होगा तो बताइएगा। OH का ट्वाइस, है ना। अभिक्रिया CaO के साथ जैसे ही H2O जुड़ता है तो क्या बना रहता है? CaHO2, OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। जो अभिक्रिया हुई, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह अभिक्रिया वियोजन की अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया संयोजन की अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया योगशील अभिक्रिया है, और यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है। 32 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है,
जरा इसे कमेंट करके बताइएगा। 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अब बता सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये क्या कह रहा है? संयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? CaO H2O के साथ संयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। तो जैसे ही संयोग कर रहा है तो संयोग से क्या हो गया? संयोजन की अभिक्रिया। क्या हो गया? संयोजन की अभिक्रिया। संयोजन की अभिक्रिया। इसी चीजों को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन में ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया होती है। इस रिएक्शन में कैसी रिएक्शन? ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया होती है। कैसा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होता है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, है ना? ठीक है, देखिए, आप नहीं देखिएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में हर हमेशा यह चीज, यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा रहेगा। लेकिन यह चीज धीरे 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 आप लोग अभ्यास डालिए, बैठ के पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कहीं भी आप रहिए, बस इसे एक बार देख लीजिएगा, आपको दिमाग में सारी की सारी बातें चली जाएगी। केमिस्ट्री वैसे भी टफ होता है थोड़ा सा, लेकिन हम ये टफ करवाने नहीं आए, हम इन चीजों को आसान करने आए, जो कि आसान भाषा में आपको हम सिखा सके। चलिए सर, 33वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो 33वां नंबर का प्रश्न कहता है कि AgCl, देखिए, AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो Ag और क्या बनाता है? यहां तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम बोर्ड पर एक बार देख के बता देते हैं कि ये क्या, ये भी नहीं दिख रहा ना। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार पेपर पर देख ले रहे हैं। 33वां नंबर प्रश्न ना, 33वां नंबर प्रश्न कहता है, हाँ, तो ये जो बना Cl2 है, ये क्या है? Cl2, Cl Ag के साथ Cl2, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटा, तो सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का संयोग करती है? आप ही बताइए, किस प्रकार का? ऑप्शन में दे रखा संयोजन, क्या ये संयोग कर रहा है क्या? नहीं, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 33वें नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? ये अपघटित हो रहा है। क्या हो रहा है? ये अपघटित हो रहा है। इसमें अपघटन की क्रिया हो रही है। कैसी क्रिया हो रही है? इसमें अपघटन की क्रिया हो रही है। क्या? अपघटन की क्रिया हो रही है? नहीं सर, इसमें अपघटन की क्रिया हो रही है, और अपघटन की क्रिया का मतलब क्या हो गया? ये अपघटन की अभिक्रिया, अर्थात अपघटन अभिक्रिया हो रही है। 33वें नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अपघटन की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब सर हम चलते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। अब 34वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिएगा कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊर्जा क्या क्या हो रहा? अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। फिर वियोजन की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, आसान सा, हमने तो उस चीजों पर जोर भी डाल दिया, हमने तो उन चीजों पर जोर भी डाल दिया कि क्या हो जाएगा आंसर, जरा बताइएगा। क्या कहा? ऊष्माशोषित, अवशोषित, अवशोषित का मतलब क्या? जी हाँ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा आंसर? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। आंसर क्या होगा? ऊष्माशोषी, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, अर्थात ऊष्माशोषी की अभिक्रिया होगी। किसकी अभिक्रिया होगी? ऊष्माशोषी की अभिक्रिया होगी। क्लियर है? नहीं नहीं, चलिए ठीक है। आइए 35वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहा, अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो किस परत का रंग हो जाएगा? परत पर किसका रंग हो जाएगा? बताइए तो। मतलब अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस, मतलब ये एक प्रकार का रिएक्शन है, ये एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का रिएक्शन है। जरा बता सकते हैं तो बताइएगा, यह क्या है? यह एक प्रकार का रिएक्शन है। 35वें नंबर का प्रश्न, यह एक प्रकार का रिएक्शन है। जब रिएक्शन है तो बता सकते हैं कि CuO पर, जब गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो परत किस रंग का हो जाएगा?
किस रंग का हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है लाल भूरे रंग का, काले रंग का, भूरे रंग का, है ना, और पीले रंग का। सॉरी, लाल रंग और भूरे रंग। क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूरे रंग का। क्या आंसर हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए बाबू साहेब, अब जरा देखिएगा 36 नंबर का प्रश्न। मैं आपको बाबू साहेब कह सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, मैं आपको बाबू साहेब ही कहूंगा। आइए, बाबू साहब हैं आप लोग, अब पढ़ेंगे पढ़िएगा लिखिएगा तो बाबू तो बनना ही होगा, और जो बाबू बन जाते हैं उसको बाबू साहेब कहा जाता है। तो आप हमारे क्या हैं? बाबू साहेब हैं। आइए बाबू साहेब, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 के बिलियन, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ब्लर हमको दिख रहा है, लेकिन आपको सही दिख रहा होगा, है ना? क्या दिखा? कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के बिलियन की कील डालने पर, सॉरी मैं यहां देख ले रहा हूं, हाँ, कॉपर सल्फेट CuSO4 के, ये 36वां नंबर का प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं। क्या ले? कि कॉपर सल्फेट जो कि CuSO4 है के बिलियन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? कॉपर की कील क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या विस्थापन की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? मैं फिर से एक बार प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है। कॉपर विस्थापित होकर लोहे की कील पर जमा हो जाता है। तो आप बता सकते हैं यह जो अभिक्रिया है वह कैसी अभिक्रिया है? यह कैसी अभिक्रिया है बता सकते हैं? तो बताइए कैसी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया विस्थापन की अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? यह विस्थापन की अभिक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया है? यह विस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, आइए अब 37वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां नंबर का प्रश्न, ठीक है। 37वां नंबर प्रश्न कहता है 2HI जब टूटता है तो यह अभिक्रिया किस प्रकार को सूचित करता है? क्या प्रकार से सूचित करता है? जरा बता सकते हैं? मतलब यहां मैं एक बार इसे थोड़ा सा, ये जो है खुद ब खुद हो रहा है ना। चलिए ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको शायद। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। आइए, ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है 2HI जब पराबैंगनिक किरण के साथ जब टूटता है तो H2 + I2 में टूटता है। और यह अभिक्रिया क्या सूचित करना चाहता है और यह अभिक्रिया क्या सूचित करता भी है? तो बताइएगा। 37वें नंबर का प्रश्न, ऑप्शन है प्रकाशिकी अपघटन को, व्यूजन को, संयोजन को या इनमें से कोई नहीं। 37वें नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा जरा बता सकते हैं? तो बताइए। आंसर होगा प्रकाशिकी अपघटन को। किसका? प्रकाशिकी अपघटन को। क्या आंसर हो जाएगा? प्रकाशिकी अपघटन को। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए नंबर, और ए नंबर में दिया हुआ है प्रकाशिकी अपघटन को। ठीक है, अब आइए हम 38वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां नंबर प्रश्न कहता है नहीं नहीं ठीक है, हम आप बताइए। चलिए, वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है। प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है। ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सर क्या होगा इसका आंसर? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बता सकते हैं तो बताइए।
क्या आंसर होगा? बिल्कुल, इसका भी आंसर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्या होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फोटोकेमिकल रिएक्शन अर्थात प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। 39वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी तक का सबसे आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या कहा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा क्या? ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया। कैसा होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या आंसर होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। इसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यही होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। क्या? इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, या इसी को ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 40वें नंबर पर का प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है कि चूने से दीवार पर सफेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। क्या होगा सर? बताइए। आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा बता सकते हैं तो बताइए। अच्छा, इसका सबसे पहले ये बता सकते हैं फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा? CaCO3, है ना। अच्छा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का CaHCO। हाँ बताइएगा क्या होगा? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा, Ca3 का ऑल्टॉइस। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड का CaO है। तो क्या कहा? चूना की दीवार पर सफेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय Ca2 से विक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। वह क्या चीज हो जाएगा? आप जब भी तोड़ते हैं CaCO3 को तोड़िएगा तो क्या होगा? ये C कैल्शियम ऑक्साइड होगा और CO2 होगा, है बिल्कुल होगा ना। तो यहाँ देखिए CaCO3 है कि नहीं, ये टूटता है तो मतलब यही जो उन्होंने किया आपस में जो संयोग करके क्या बना लेता है? CaCO3। ये क्या आंसर हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आंसर हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो साथियों आज तक यही रहने दीजिए। आज के लिए प्रश्न 40वें प्रश्न तक रहने दीजिए। पार्ट बी आज यही तक रहेगा और अगला क्वेश्चन पार्ट सी में आएगा। ठीक है सर। चलिए अब आगे के लिए आज हम यही आपसे हम अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।